ओम ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांत शांत शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम वेदान्तार्थविभासकाय गुरवे शान्ताय सन्न्यासिने नानावादीनगेन्द्रसङ्घपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभिधां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। ओम धर्मान् भागवतान् ब्रूत यदि न श्रुतये क्षमम् यः प्रसन्नः प्रपन्नाय दास्यत्यात्मानमप्यजः। राजा निमि ने पूछा कि प्रभो, यदि आप हमें आपके उपदेश के योग्य समझते हैं तो उन धर्मों को बताइए जिन्हें भागवत धर्म कहा है, जिन धर्मों से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, मान लो अपने आप को ही वो दे देते हैं, दान दे देते हैं, लो मैं तुम्हारा हो गया। तो उन भागवत धर्मों को आप बताइए। अब उन भागवत धर्मों का वर्णन करते हुए कवि जी जो हैं, जो प्रथम योगीश्वर हैं, उन्होंने कहा कि ये भागवत धर्म ऐसा अद्भुत है कि जिस पुरुष के पास, जिस व्यक्ति के पास धर्म का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है, धर्म का ज्ञान आपको श्रुति और स्मृति से ही हो सकता है ना। धर्म का ज्ञान श्रुति स्मृति से ही हो सकता है, और यही धर्म जब आपके जीवन का पथ प्रदर्शक होता है तो आपका मनुष्य का जीवन सफल होता है। अन्यथा मनुष्य जो है, मनुष्य के आकार का तो दिखेगा, मानव के आकार का तो दिखेगा, किंतु उसके भीतर केवल विषयों की, वासनाओं की पूर्ति करने की ही स्फूर्ति रहेगी। उसके जीवन का और दूसरा कोई लक्ष्य ही नहीं होगा। वासना है और इसीलिए वासनाओं की पूर्ति करनी चाहिए, यही उसके मन में होगा। और वो उन्हीं चीजों को योग्य समझेगा कि जिन चीजों से वासना की पूर्ति हो। योग्य हो अयोग्य हो इसका उसे कोई मतलब नहीं, उसका मतलब इतना ही है कि वासना किसी प्रकार से पूरी हो जाए। इसीलिए यदि धर्म नहीं होगा तो मनुष्य बिल्कुल पशु बन जाएगा। और इस धर्म का ज्ञान कराने के लिए, धर्म क्या है अपने जीवन में वे बताने के लिए श्रुति और स्मृति ये दो नेत्र हैं। परंतु मनुष्य कलयुग में पहुंचते पहुंचते अब उसके पास श्रुति और स्मृति ये दोनों भी विवेक रूपी नेत्र नहीं रहे, नहीं है। केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति करना, यही उसके जीवन का लक्ष्य दिखता है। अरे भाई, स्वार्थ की पूर्ति भी हो, स्वार्थ भी तुम्हारा पूरा हो,
लेकिन इस प्रकार से स्वार्थ की पूर्ति न हो, क्या हुआ, इस प्रकार स्वार्थ की पूर्ति न हो कि जिसमें तुम धर्म का मार्ग ही, योग्य क्या है अयोग्य क्या है इसका मार्ग ही भूल जाओ। इसीलिए उन्होंने कहा ऐसी दारुण परिस्थिति है कि बिल्कुल विवेक ही नहीं है, श्रुति स्मृति रूप नेत्र भी नहीं है, तब मनुष्य ने क्या करना चाहिए? तो कहा भागवत धर्म का ही पालन करे। भले तुम्हारे पास श्रुति स्मृति धर्म अधर्म ये कोई ज्ञान न हो, लेकिन यदि तुम्हारे जीवन में भागवत धर्म का अनुष्ठान हो रहा है तो निश्चित ही तुम्हें भगवान की प्राप्ति भी होगी। तुम्हें जीवन में कोई विघ्न भी नहीं आएंगे कि जो तुम्हारी प्रगति को रोक दे, तुम्हें अग्रसर होने से रोक दे। इस प्रकार से कोई विघ्न भी नहीं आएंगे, अंतराय भी नहीं आएंगे, और ना ही तुम फिसलोगे। न स्खलेद न पतेदिह। स्खलन का अर्थ उन्होंने बताया कि कहाँ गया, फलान भ्रश्येत प्रत्यवायी न स्याद। अरे वो उस तुम्हारे द्वारा प्रत्यवाय भी नहीं होगा। प्रत्यवाय का अर्थ कल हम लोगों ने किया है, मतलब जो चीज करनी चाहिए जब मनुष्य वही नहीं करता उसको कहते हैं दोष लगता है। जो करना चाहिए वो नहीं किया, इस दोष का नाम प्रत्यवाय है। भले तुम अधर्म नहीं कर रहे हो, परंतु जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो। हम तो कोई पाप नहीं कर रहे हैं, लोग कहते हैं हमने किस ब्राह्मण की हत्या की है, क्या ब्रह्म हत्या कर रहे हैं? तुम ब्रह्म हत्या तो नहीं कर रहे हो, लेकिन संध्या इत्यादि जो करना चाहिए वो तो नहीं कर रहे हो। भले ब्रह्म हत्या का पातक तुम्हें न लगे, लेकिन संध्या इत्यादि न करने का प्रत्यवाय जरूर लगेगा। धर्म की नींव है वो। परंतु कहते हैं कि जो भी है तुम्हें पता भी नहीं कि संध्या करनी चाहिए, आहर आहर संध्या तुमसे नहीं होता, परंतु यदि भागवत धर्म का पालन कर रहे हो तो भाई तुम्हें ये छूट है कि यहाँ प्रत्यवाय भी नहीं होगा। और प्रत्यवाय तो नहीं होगा, लेकिन वो क्रिया जो करेंगे उसका फल भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो कहते हैं फल से भी तुम भ्रष्ट नहीं होगे, फल भी जरूर मिलेगा। इसीलिए ये भागवत धर्म ऐसा है कि भले तुम अंधे हो, श्रुति स्मृति से हीन हो, परंतु यदि तुम्हारे जीवन में भागवत धर्म है तो निश्चित ही तुमसे कोई गलती भी नहीं होगी, तुम्हें कोई विघ्न भी आकर के घेरेगा नहीं, और तुमसे कोई फल भी भ्रष्ट नहीं होगा, और अंत तो गत्वा तुम्हें परमेश्वर की भी प्राप्ति होगी। इतना अद्भुत योजना करके भगवान ने ये धर्म, भागवत धर्म दिया हुआ है। इसीलिए इस धर्म को करना चाहिए। इस धर्म की नींव क्या है? तो इस धर्म की नींव भगवत गीता में भी हमें मिलती है, जहां भगवान कहते हैं यद करोषि यदश्नासि यद्ददा यज्जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदार्पणम। अरे शास्त्रीय कर्म कर रहे हो कि लौकिक कर्म कर रहे हो, पूजा पाठ यज्ञ हवन कर रहे हो कि नीचे उतर के तुम कोई लौकिक कर्म करने जा रहे हो, सब्जी फल खरीदने जा रहे हो, चाहे कुछ भी करो, मन से कर रहे हो, शरीर से कर रहे हो, बुद्ध और वाणी से भी कर रहे हो, अथवा तुम केवल अपने अनुसृत स्वभाव, मतलब जो पूर्व वासना है उनके अनुसार ही कर आदत से मजबूर होकर के कर रहे हो, जो भी कर रहे हो बस इतना कह दो कि नारायणाय समर्पयेत। ये जो भी मैं कर रहा हूं हे कृष्ण तुम्हारे लिए है। जैसे कहते हो कि मैं परिवार के लिए करता हूं, जैसे कहते हो कि मैं अपनी इज्जत पाने के लिए करता हूं, जैसे कहते हो कि मैं पैसा पाने के लिए करता हूं, बस इतना ही कहना है कृष्ण तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए।
जब तुम परिश्रम करते हो, बाहर जाकर के कहीं नौकरी धंधा जो करते हो, वहां अपमान सहना पड़ता है कि नहीं? कष्ट सहना पड़ता है कि नहीं पड़ता? तिरस्कार सहना पड़ता है कि नहीं पड़ता? और ये सब सह करके तुम क्यों सहते हो और फिर भी करते हो? कहते हो कि जी नहीं, हम परिवार के लिए कर रहे हैं। तो जीवन ऐसा ही, बस इतना ही कहना है, कृष्ण तुम्हारे लिए, कृष्ण तुम्हारे लिए। ये भागवत धर्म की नींव है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। ये सारा नारायण को, परमेश्वर को समर्पित कर दे। ये भागवत धर्म की पहली नींव है। जो भी है कृष्ण तुम्हारे लिए। आपको एक बड़ी मजे की बात बता देते हैं यहाँ पे। जिन लोगों ने कभी चंडी का अनुष्ठान किया है कभी? नहीं किया, आप लोगों को पता नहीं। कोई शास्त्रीय मंत्र का अनुष्ठान किया हो तो आप लोगों को पता चलेगा कि मंत्र कीलित होते हैं। क्या होते हैं? कीलित। कीलित का अर्थ है कील, जैसे ठोक करके बंद कर देते हैं किसी बक्से को, वैसे कीलित होते हैं, बंद होते हैं। मतलब वे फल देने के लिए तैयार नहीं होंगे। कब होंगे? जब उसका उत्कीलन होगा, खोलना पड़ता है। तो कहते हैं उत्कीलन कैसे करोगे मंत्र का? तो वहां दुर्गा पाठ सप्तशती चंडी जो है, उसका उत्कीलन उन्होंने कहा है, एक प्रकार यह है, ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति। बस आपको इतना ही करना है कि हर कृष्णाष्टमी को और चतुर्दशी को, ऑन द डार्क फोर्थ नाइट, 8th डे ऑफ द डार्क फोर्थ नाइट, 14th डे ऑफ द डार्क कृष्णाष्टमी, मतलब जन्माष्टमी नहीं, हर महीने में आता है ना कृष्ण पक्ष, तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को बैठ जाओ, मन में ये संकल्प करो कि जगदम्बा सामने बैठी है और जिन जिन चीजों को अपना मानते हो, जहां जहां जिस जिस वस्तु पे, जिस जिस व्यक्ति पे, जिन जिन चीजों पे अपनी मोहर लगाते हो कि यह मेरा, यह मेरा, यह मेरा, वो सारी चीजें जगदम्बा के दाएं हाथ में दे दो। दाया मतलब लेफ्ट ना, वामहस्त, दाएं हाथ में दे दो, उल्टे हाथ में, बाएं हाथ में दे दो। और जब देते हो तो भावना उसके बाद यही करना कि जगदम्बा वो सारी चीजें तुम्हें दे रही है वापस। ददाति प्रतिगृह्णाति। और उत्कीलन में और भी चीजें हैं वहां पे, क्योंकि वो सकाम अनुष्ठान के लिए भी तो है, लेकिन वो ज्यादा नहीं बताते, वो प्रसंग भी नहीं है। लेकिन बात यह है कि बैठो और जिन जिन चीजों पे अपनी मोहर लगाते हैं कि यह मेरा, यह मेरा, यह मेरा, और ये इन चीजों के लिए मैं कर रहा हूं, बस इतना कहना है कि कृष्ण ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। कहीं अपनी मोहर मत लगाओ, जो जो चीज निकलेगी उसके ऊपर कृष्ण की मोहर होनी चाहिए। मेरे बचपन में एक महात्मा थे जिनकी प्रेरणा मुझे आज तक है। तो उनके एक शिष्य थे, वे राम भक्त थे, उनके एक शिष्य थे। तो उन दिनों में और आज भी कई मंदिरों में बाहर से लाया हुआ जो मिठाई वगैरह होती है वो भगवान के सामने धरते नहीं है, आपको पता होगा। अंदर जो बनेगा वही धरा जाएगा। वहां पे भी आबू में भी मैंने देखा, बाहर से अगर कोई मिठाई आती है तो नहीं धरते हैं। भंडारे में भी भले थोड़ा सा वो बना लेते हैं, क्या बोलते हैं अपना हलवा, और वो साथ में जाता है, परंतु बाहर की मिठाई नहीं भगवान के सामने धरते हैं। स्पर्शास्पर्श होता है, पता नहीं ना, नहीं धरते हैं।
तो उन दिनों में और वहां पे भी वो पेड़े बना रहे थे रामनवमी के प्रसाद के लिए। तो रात का समय था, वो सारा दूध जो है वो करके, हाँ, वो बनाया, काढ़ा बनाया था और अब वो उसके पेड़े बना रहे थे मावा बना के। तो लोगों ने देखा कि पेड़े की गोली बना करके उसके ऊपर अंगूठे से थोड़ा सा दबा देते हैं, लेकिन कुछ पेड़े ऐसे थे कि जिस पेड़े के ऊपर, हर पेड़े पे कुछ, मतलब इतने सारे 100 लोग बैठ के बना रहे होंगे, लेकिन कुछ पेड़ों के ऊपर श्री राम लिखा हुआ था। तो पूछा ये कहाँ से ये श्री राम। तो उन्होंने देखा कि ये जो उन महात्मा के एक शिष्य बैठे हुए थे, जब वो पेड़ा दबाते थे तो उसके ऊपर श्री राम मोहर आ जाती। वैसे ही यहाँ पे हर एक चीज पे कृष्ण की मोहर हो, हमारी नहीं। कृष्ण ये तुम्हारा तुम्हारा तुम्हारा। नारायणायेति समर्पयेतत्, इसमें मेरा कुछ नहीं। और वहाँ जहाँ देवी का भी अनुष्ठान करते हैं, भक्ति करते हैं जगदम्बा की, वहां पे भी जब आता है प्रतिगृह्णाति, देने के बाद जब प्रतिग्रह करते हैं, तब बात ये होती है कि उसके ऊपर अब देवी की मोहर है कि ये जगदम्बा का है। बस मैं तो, इस देवी ने मुझे कुछ समय के लिए दिया है, ये परिवार, ये घर, ये धन, ये संपत्ति, या ऐश्वर्य, यश, कीर्ति, सफलता, ये सब तुम्हारी है। तुमने कुछ समय के लिए दे दी, तुमने मुझे अपना लिया, यही सबसे बड़ी बात है। अब इसीलिए ये जो भागवत धर्म की भक्ति की जो नींव है कि सबके ऊपर भगवान की मोहर हो, अपनी अपने ममता की नहीं। अपनी ममता मतलब मेरापन मेरापन मेरापन, ये मेरा है कहते हैं ना, तो ये मेरा मेरा बोलने वाले ही ज्यादा अहंकारी भी हो जाते हैं, क्योंकि अहंता और ममता एक दूसरे के पूरक ही है। भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्याद् ईशादपेतस्य विपर्ययो स्मृतिः तन्मायया तो बुध आभजेत्तम् भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा। आप कहते हैं कि चूंकि जो भगवान से विमुख है, मुंह फेरे हुए हैं। अच्छा जी, तुम भगवान से विमुख हो तो तुम्हारा मुख है कहाँ? तो कहते हैं बस विषयों की ओर है, दुनिया की ओर है। ये इस प्रकार से जो भगवान से विमुख है, आत्मज्ञान से जिनको परहेज लगता है, जी नहीं हमको तो ये नहीं अच्छा लगता, हमको तो दूसरी चीज सुनाओ, हाँ, जो है इस प्रकार से परमेश्वर से विमुख है, उससे क्या हो जाता है? विपर्यय हो जाता है, स्मृति से विपर्यय हो जाता है। भगवान से विमुख होने के कारण, आत्म सन्मुख न होने के कारण विपर्यय उत्पन्न होता है। विपर्यय का अर्थ होता है विपरीत बुद्धि, विपरीत बुद्धि। अरे भाई, परमेश्वर ही सत्य है, परमेश्वर ही सत्य है, परमेश्वर ही ये आत्मा है, और जो कुछ नाम रूपात्मक ये सारा प्रपंच दिख रहा है वो परमेश्वर में केवल एक माया का विलास मात्र है। लेकिन विपर्यय क्या हो रहा है कि ये प्रपंच सत्य है और परमेश्वर काल्पनिक है। क्या कहते हो? भगवान तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट है ना, और लोग ऐसे सेमिनार्स भी कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ईश्वर इन वेदांत। अरे कौन सी कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट तुम हो, संकल्पना जीव है, अहंकार है, ईश्वर सत्य है। यहाँ पे प्रपंच सत्य दिखता है, ईश्वर काल्पनिक दिखने लगता है। मन की तुम्हारा वहम दिखने लगता है, और ये आत्मा का स्वरूप क्या दिखता है? कर्ता भोक्ता अहंकार ही दिखता है। ये सारा विपर्यय उत्पन्न हो जाता है परमेश्वर से विमुख होने के कारण।
और जब इस प्रकार से कर्ता भोक्ता रूप से जब स्वीकार करते हो, तो मैं देह हूं, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं जवान, मैं क्या कहते हैं वृद्ध, मैं रोगी, मैं योगी, मैं भोगी, मैं आढ़, देखो मैं तो रईस हूँ, क्या लोग समझते क्या है मुझे, मेरी कितनी इज्जत है, मेरी कितनी पहुंच है, मैं दिखा देता हूँ। अरे भाई, ये सब करने लगते हो, यही अभिनिवेश है। और अभिनिवेश का अर्थ होता है इनसिक्योरिटी, भय, भय से ग्रस्त हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? उसी माया के कारण। और इसीलिए बुध जो है, प्रबुद्ध लोग जो हैं, समझदार लोग जो हैं, नादान उनकी बात नहीं, जो समझदार है वे क्या करते हैं? आ भजे तम, उसका भजन करे। तम मतलब ईश्वरम। किसका भजन करे? हाँ, प्रेम करो, प्रेम करो, किससे करो? ईश्वर से। और भक्त्या एकया ईशम, और उस एका भक्ति से। वो भक्ति कैसी है? एका, प्रेम बिखरा हुआ नहीं है। अभी अपना प्रेम कैसा है कि हमें तो भाई, हाँ, ये भी अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है, फलाना अच्छा, ढिका अच्छा, और ईश्वर भी अच्छा। तो ये जो ईश्वर के प्रेम के साथ भी लगा हुआ है ना, ये निकल जाए, और जहां हो ईश्वर ही प्रेमास्पद है, भी नहीं, वही मेरा प्रेमास्पद है। ये परिवार, धन, इन सब के रूप में वही एक, वही मुझे घेरे हुआ है। ये जब भी हो जाए एकया भक्त्या ईशम गुरुदेवतात्मा। और ये कैसा साधक है कि जो गुरु और देवता, इसमें मतलब परमेश्वर में कोई अंतर नहीं, यही परमेश्वर गुरु के रूप में अब मेरे सामने खड़ा है। मेरा उद्धार करने के लिए भगवान ने ये रूप धारण किया हुआ है। यही परमेश्वर और गुरु की सेवा करता हो, ऐसा जो गुरुदेवता आत्मा है, ऐसा जो बुध है, बुध मतलब समझदार व्यक्ति है, आ भजे तम, वो उसका भजन करे। कैसे भजन करे? सुनो, बताएंगे। अविद्यमानो, हाँ, तो कहते हैं, आगे चलने से पहले श्रीधर स्वामी प्रश्न करते हैं, आपने तो भला कह दिया कि भजन करें, अरे लेकिन हमारा चित्त तो देखो कितना विक्षिप्त है। हाँ, कितना विक्षेप को प्राप्त है, कभी स्थिर नहीं, कोई निश्चय नहीं हो पा रहा। हाँ, अशांत चित्त है, एक विषय से दूसरे विषय में, दूसरे से तीसरे में कंटिन्यूअसली। अभी शब्द, तो फिर वह शब्द के बाद रूप, रस, गंध, यही पे अपना वो क्या कहता है, कूदता रहता है, यहां से निकलता नहीं। ऐसा जो विक्षिप्त चित्त है, ये आदमी भजन कैसे करेगा जरा बताओ? भजन करने बैठेगा तो कहेगा कि 15 मिनट में मैं तो बोर हो गया, महाराज जी ये जप नहीं, दूसरा जप बताओ। ये वाला मंत्र ना, जो थोड़ा सा लगता है थोड़ा काम नहीं कर रहा, दूसरा मंत्र, दूसरा। अरे वाह, करते हैं ना, सोचते भी है। आज तक तो हमने ना शंकर जी का भजन किया, शंकर जी प्रसन्न नहीं हुए, शायद कृष्ण का करके देखूं। न कृष्ण वाले कह रहे हैं कृष्ण का तो किया, लेकिन थोड़ा थोड़ा ना वो दुर्गा का करना चाहिए कहीं, क्योंकि दुर्गा तुरंत प्रसन्न हो जाती है, चंडी। तो विक्षिप्त चित्त है। ननु विषय विक्षिप्त चित्तस्य कुतो अव्यभिचारिणी भक्ति संभवती। इसलिए प्रश्न क्या किया? अब अवतरणिका दे रहे हैं नेक्स्ट श्लोक के लिए, अगले श्लोक के लिए। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भैया देखो, ये विक्षिप्त चित्त है, ये अव्यभिचारिणी एका भक्ति कैसे कर सकता है ना? एक भगवान ही हमारे प्यारे हैं, जिनसे प्रेम है वो ईश्वर ही है। ये ही वाला तो भक्ति का प्रकरण अभी शुरू ही नहीं हो रहा।
तो ऐसा जो विक्षिप्त चित्त है वो कैसे ये भक्ति करे, कैसा भजन करे, ये प्रश्न आता है। और अगर वो भक्ति न करे, भगवान के चरण न पकड़े, तो भय से निर्मुक्त भी कैसे होगा। और इसीलिए कुतस्तराम अभयम, अब फिर कैसे अभय हो जाएगा। तत्र न तद विषयो नाम वास्तवो अस्ति किंतु मनोविलास मात्रम अतो मनोनियमेन भजनाद अभयम स्याद। और इसके लिए वहां पे कवि जो हैं योगीश्वर जवाब देते हैं कि देखना, इन विषयों के वजह से तुम्हारा चित्त विक्षिप्त है ना। और विषयों से विक्षिप्त है मतलब जहां जिस विषय में आपको लगता है कि ये सुख देगा, आपका मन उसके पीछे दौड़ेगा जरूर, कुछ भी हो, कुछ भी हो। अगर कल्पना कर ली कि ये बड़ा अच्छा है, तो वहां पे जाके बैठेगा। चाहे वो स्त्री पुरुष वस्तु कुछ भी हो, फल फूल, खाने की चीज, सूंघने की चीज, कुछ भी हो, वहां पे जाके बैठे, उसके पीछे पीछे दौड़ेगा। तब कहते हैं ये कवि महाराज बोलते हैं, न तत्र तावत विषयो नाम वास्तवः अस्ति, कोई वास्तविक चीज नहीं है ये विषय। वास्तविक मतलब है, वस्तु रूपेण है, वास्तविक नहीं है। तो फिर क्या है? मनोविलास मात्रम। ये सारा जो तुमको प्रकार आकार प्रकार जो दिख रहे हैं, ये तो केवल तुम्हारा मन ही इनमें कल्पना कर रहा है, ये अच्छा, ये बुरा, ये बढ़िया, ये ऐसे, ये वैसे, ये कल्पना। वास्तविकता तो इतनी ही है कि केवल शब्द स्पर्श रूप रस गंध यही है। जो भी तुम्हें मिलेगा, शब्द हाथ छूने से उसका स्पर्श होगा, नाक से उसकी गंध आएगी, जीभ से उसका क्या कहते हैं रसास्वादन होगा। यही 5 विषय है। क्या और मिल रहा है वो बताओ। चाहे खट्टा खाओ चाहे मीठा खाओ, हो तो केवल इतना ही रहा है ना, जीभ में कुछ हो रहा है। अरे चमेली की सुगंध तुम सूंघो के गुलाब की, बस तुम्हारे नथुने जो है वही फड़फड़ा रही है और कुछ नहीं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध यही 5 मिल रहे हैं, और इन्हीं को लेकर के तुम कहते हो ये ऐसा वो वैसे, ये यहाँ का खाना वहां का खाना, ये कपड़े, ये सुगंध, ये चीजें, ये व्यक्ति, ये वस्तु। अरे देखो यही है विक्षिप्त चित्त। तो ये जो विषय है नाना दिख रहे हैं, ये क्या है इनमें? ये सारा मनोविलास मात्रम। अतः, और यदि तुमको शांत होना हो तो लाओ, इस मन के ऊपर ही नियंत्रण कर दो। बंद कर दो इसको कमरे में, इसको बंद करे, दफना दे, का मतलब है समाधि। तो इसलिए उत्तम उपाय पहले बता रहे हैं, और फिर बाद में ये नहीं होता तो ये करो ये करो, अब ऑप्शंस भी देंगे, डरो मत। तो एका भक्ति कैसे होगी? लाओ इस मन को नियंत्रण में रख दो, बंद करो। तो कैसे? अविद्यमानोप्यवभाति हि त्वयः ध्यातुर्धिया स्वप्न मनोरथौ यथा तत्कर्म संकल्प विकल्पकम मन बुधो निरुन्ध्याद अभयम ततस्यात्। अविद्यमानोपि, है तो नहीं, है तो नहीं, अविद्यमानोपि अवभाति ही द्वयः, ये जो द्वैत है फिर भी दिखता है, अविद्यमान है फिर भी दिखता है। रज्जु सर्प जो है नहीं, फिर भी दिखता है नहीं और दिखता है, इसीलिए कहना पड़ता है ये क्या है? मिथ्या है। अविद्यमानोप्यवभाति हि द्वयः, किस प्रकार से ये दिखता है? ध्यातुर्धिया स्वप्न मनोरथौ यथा। अच्छा जी, स्वप्न और मनोरथों में आप अनेक चीजें देख लेते हो, कोई चीज दिखती है नहीं, परंतु दिखता सब कुछ है। स्वर्ग दिखेगा, स्वर्ग की अप्सरा देखेगी, स्वर्ग के भोग दिखेंगे, स्वर्ग का अमृत दिखेगा, आज सब दिख रहा है स्वप्न में मनोरथों में, लेकिन कुछ नहीं।
वैसे ही स्वप्न मनोरथ यथा, ये दो ध्यान उन्होंने दृष्टांत दे दिए। तत्कर्म संकल्प विकल्पकम मनो, तो ये है क्या? तो केवल मनोरथ है। और ये मन करता क्या है? मन का इतना ही काम है संकल्प विकल्प करते बैठना। यही तुम्हें नचा रहा है ना, आओ। ये नचा रहा है तो इसी को बंद कर दे। कैसे? इसीलिए कहते हैं बुधहा, जो बुध है, बुध मतलब प्रबुद्ध व्यक्ति, समझदार आदमी। मूर्खों की बात नहीं कर रहे हैं वो। समझदार हो, और जो अपने आप को समझदार समझ रहा हो उसने ये करना चाहिए। बुधो निरुंध्यात, वो अपने मन को निरुद्ध कर दे। निरुद्ध कर दे मतलब समाधि। निरुंध्यात, और उसी से क्या होगा? अभयम ततः, अभय को प्राप्त होगा। धीरे 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 ये सारा भयादि जो है वो चला जाएगा। निरुंध्यात, जो समाधि के वश होकर के वो जो भय है वो और भय के जो संस्कार है वो भी मिट जाएंगे। एतद अत्यंत अशक्यम इति आशंक्य सुगमम मार्गमाह। भाई आपने कह दिया कि समाधि लगाओ, समाधि तो बहुत दूर की बात है, 15 मिनट बैठने के लिए भी बोलो तो हमसे होता नहीं। हाँ, हाँ, घंटा भर हमको प्रवचन में बैठना है तो हम देखेंगे दाईं ओर बाईं ओर कौन कैसा देख रहा है, कोई सोया है कि नहीं सोया है। हाँ, है इन्होंने जोक तो किया क्या, मैंने अकेले ने हंसा, बाकी भी हंसे कि नहीं हंसे, सब देख रहे हैं। अरे हमको तो 10-15 मिनट भी ऐसे चुपचाप शांति से बैठा नहीं जाता, और आप कह रहे हो समाधि करो। ये क्या बोल रहे हो? अत्यंत अशक्यम, ये तो बिल्कुल ही अशक्य बात आप बता रहे हो महाराज। कोई सुगम मार्ग बताओ। तो अब सुगम मार्ग की पृच्छा की है, इसीलिए सुगम मार्ग बताते हैं। सुनो। शृण्वन् सुभद्राणि रथांगपाणेः जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलज्जो विचरेद संगः। शृण्वन् सुभद्राणि रथांगपाणे, भगवान चक्रपाणि मतलब जिन्होंने हाथ में सुदर्शन चक्र धारण किया है वे रथांगपाणि, चक्रपाणि भगवान के सुभद्र, ऐसे भद्र मतलब कल्याण करने वाले, मंगल करने वाले, ऐसे जो उनके जन्म और कर्म की दिव्य लीलाओं की कथाएं हैं उनका श्रवण करे। जन्मानि कर्माणि च यानि लोके, इस लोक में भगवान रथांग पाणी तुम्हारे लिए, तुम्हारा कल्याण करने के लिए देखो गोवर्धन धरे हैं, गोचारण किए हुए हैं। देख लो अर्जुन के बाण सहे हैं ताकि तुम्हारा उद्धार हो। जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि, करो भगवान के वे गीत गाओ। संतों ने अपने हृदय में से जो निकले हुए उनके वह बोल है, वे गीत है, वे गीत। नामानि च तदर्थकानि, और तुम जो भगवान को नाम देना चाहो उस नाम से पुकारो। तदर्थकानि, शास्त्रीय नाम कुछ है और कुछ तुम यूं ही बोल देते हो। अब बताओ कि विष्णु सहस्त्र नाम में कहीं कान्हा वगैरह नाम आता है क्या? तुम्ही ने तो दिया है। अच्छा, कान्हा वगैरह तो एक समझ में आता है। बंगाली लोग श्री कृष्ण को बोलते हैं, कृष्ण को बोलते हैं केष्टो। केष्टो, हाँ। आपको क्या, आपको लगता है बड़ा विचित्र है, लेकिन जो बोल रहा है और जो सुन रहा है उसको समझ में आ रहा है मुझे बुला रहा है। बोलो कालू, समझेगा कि मुझे ही बुला रहा है, और भगवान को शर्म नहीं आती, ना ही भगवान को बुरा लगेगा। द्वारका में भगवान को कहते हैं रणछोड़ राय।
ये कोई अच्छा नाम है क्या? हाँ, ये कोई अच्छा नाम है क्या? रणछोड़। रणछोड़ मतलब भगौड़ा, डरपोक। लेकिन भगवान को अच्छा लग रहा है। अब कहते हैं जगन्नाथ जी की जब यात्रा निकलती है और जगन्नाथ जी को जब मंदिर से बाहर लाते हैं तो बलभद्र और सुभद्रा बड़े सज्जनता से बाहर निकलते हैं। जगन्नाथ जी जो हैं वो परेशान करते हैं और वो हिलते नहीं, तो उनके भक्त जो हैं वो उनको गालियां देते हैं। जब गाली देते हैं तो भगवान को अच्छा लगता है, फिर थोड़े से चलते हैं, फिर रुक जाते हैं, बोलते थोड़ी और सुनाओ, फिर चलेंगे। तदर्थकानी, अरे भाई भगवान को पुकारो, ये महत्वपूर्ण है। क्या नाम लेकर के बुला रहे हो इसका कोई मतलब नहीं, पुकार किसे रहे हो ये मतलब का है। इसीलिए गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद संगः। हाँ, गाओ उसके नाम, गाओ उसकी लीला, गाओ उसका पराक्रम। कहो अपने मुख से कि कृष्ण कितने सुंदर हो, कहो अपने मुख से कि राम कितने तुम कारुणिक हो, कितने कोमल हो। गायन विलज्जो विचरेद संगः, और असंग हो करके, असंग मतलब देखना नहीं। जब क्योंकि लोग भजन करते हैं ना, तो हमने देखा, पहले देखेंगे कि लोग देख रहे हैं कि नहीं, फिर इनके आंख में पानी आएगा, कृष्ण कृष्ण करेंगे। अरे भैया ये मत करो, असंग हो जाओ। कोई देख रहा है कोई नहीं देख रहा है का मतलब क्या है? जिसने देखना चाहिए वो देखे ना। हम कहीं पे पूना में थे, वो भजन मंडली, हमको बड़ी मजा, हमने मतलब वो सुख भी लिया है ये सब इन चीजों का। तो देखा, तो जिनके घर पे या जहाँ पे ये सारी भजन मंडली जाती थी तो सबके पास वो माइक आता था और ये लोग गाते थे। अच्छा, जिनका घर वर था वो तब तक के, जब तक के इनके पास माइक नहीं आया है तब तक, हाँ जी हाँ, चाय पी लो, ये पी लो, ढंग वो पी लो, ये कर लो, यहाँ बैठो वहां बैठो, सब कर रहे हैं। जैसे माइक आया, सच्चिदानंद रूपाय, इतना गला अवरुद्ध, आधे मिनट में ये सारा ये ऐसे भयंकर, इतना रोना वोना की छाती वाती सारी भीग गई आश्रम से। बड़े भयंकर भक्ति है। हाँ और जैसे ही माइक गया सारी भक्ति भी, हाँ चलो बैठो वहां पे बैठो यहाँ पे बैठो। माइक दूसरी जगह गया, जब तक के माइक है तब तक के भक्ति का आवेश है। असंगहा नहीं भैया, कोई देखे कोई न देखे, भगवान से प्रेम तो अपना व्यक्तिगत है। गाने दो, क्यों नहीं नाचे? हम कहते हैं नाचना ही चाहिए, कूदे नाचे, भगवान के लिए नाचे। आप अच्छी बात है, करें, जरूर करें, भगवान के लिए कर रहे हैं तो जरूर करें। भगवान के लिए जो करो वो कम है। आ? कूदो, जमीन पे ही क्यों, अंतरिक्ष में भी उड़ जाओ तभी भी ठीक है, हमें कोई उसमें दिक्कत नहीं। अच्छी बात है, करें। रामकृष्ण ये बोले, एक बार विवेकानंद ने उनसे शिकायत की, बोले कि लोग कहते हैं आप पागल हो और आपकी हरकतें देख करके हमें भी लगता है आप पागल हैं। तो रामकृष्ण बोले हाँ मैं पागल हूं। वो अपने आप को कोई सयाना साबित करने नहीं गए, बोले मैं तो पागल हूं।
हूं ही। लेकिन बताओ इस दुनिया में कौन पागल नहीं है? कोई स्त्री के पीछे पागल है, तो कोई धन के पीछे पागल है, तो कोई शोहरत के पीछे पागल है, कोई सत्ता के पीछे पागल है। सभी लोग पागल हैं। मैं भगवान के लिए पागल, मैं परमात्मा के लिए पागल हूं। मैं विचरेद संगः विलज्जः, और इस प्रकार अपनी जीवनचर्या वो चलाए, ये सुगम मार्ग है। पुकारो कृष्ण को, पुकारो भगवान को, अपने मन से भीतर से पुकारो। कोई सुने कोई देख रहा है इसकी परवाह मत करो, विलज्ज हो जाओ। तो कहते हैं एवं भजतः संप्राप्त प्रेम लक्षण भक्ति योग से संसार धर्मातीतताम गतिमाह। अब यहाँ पे वो कवि महाराज जो है अब बताने जा रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति इस प्रकार भगवान को पुकारता है, सुनता है और असंग हो जाता है कि दुनिया दुनिया की बिल्कुल परवाह नहीं रही, कि लोग मुझे अच्छा कह रहे हैं कि बुरा कह रहे हैं, पागल कह रहे हैं कि सयाना कह रहे हैं, कोई हमको नहीं पड़ी है। कभी जताने मत जाओ देखो मैं कितना सात्विक हूं, मैं बड़ा साधक हूं, मैं बड़ा अच्छा हूं, बिल्कुल नहीं। अपने अध्यात्म का, अपने ध्यान का, अपने भजन का, अपने भक्ति का विज्ञापन कभी न करें, है? विज्ञापन न करें। एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो धृतचित्त उच्चैः हसत्यथो रोदति रौति गायन् उन्मादवद्नृत्यति लोकबाह्यः। अरे भाई आप किसको हंस रहे हो? उसको तो परवाह ही नहीं, क्योंकि यहाँ स्वयं वो कह रहे हैं कि वो लोकबाह्य हो गया है। नृत्यति लोकबाह्यः, नाच रहा है। एवं व्रतः, एवं व्रत का अर्थ है जिसके जीवन का यह व्रत है। क्या व्रत है? भगवान के नाम सुनना, भगवान की लीला सुनना, भगवान का दर्शन करना और भगवान को अपने हृदय से पुकारना, यही जिसका व्रत है, वह जिसकी ये ऐसी वृत्ति है, जिसकी जीवनचर्या यही है, वह स्वनाम कीर्त्या। तो कहते हैं कि अब इस प्रकार उस भक्ति के द्वारा, भक्ति योग जो है उसको संसार धर्म से अतीत कर देगा, लौकिक धर्मों से बिल्कुल अतीत कर देगा, उठा लेगा। ये जो आपको डर ये भी लग रहा है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, कहने दो जिसको जो कहना है। एक बार कह के तो देखो, जिसको जो कहना है, हम तो भगवान के लिए हैं। एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या जाता अनुराग। अब अनुराग जन्म ले गया उसके चित्त में, उसके मन में, हृदय में। धृत चित्त उच्च, और उसका चित्त जो कठिन था वो धृत हो गया, पिघल गया। धृत चित्त उच्च हसत्यथो, कभी हंसता है। रोदति, रो भी लेता है कि कहाँ कृष्ण तुम छिप गए, आज आओगे नहीं, आज कुछ तुम सुनाओगे नहीं, आज हाथ नहीं पकड़ोगे, कृष्ण आज गले नहीं लगाओगे। रोदति रौति, रौति मतलब गाता है, रौति का अर्थ आक्रोश करता है, आक्रोश करता है। रौति गायंती गायति उन्मादवन नृत्यति, और उन्माद जैसे पागलपन छाया हो वैसे नाचने भी लगता है। ये मत समझना कि उसके नाच में बड़ा कोई लय ताल सब कुछ है, कुछ नहीं। ये देख के तबले के ताल पे नाचे कि पेटी के स्वर पे नाचे, हाँ हाँ, कुछ नहीं। अगर कोई करता हो ठीक है, परंतु लोक बाह्य, मतलब लोक बाह्य मतलब जिन जिन चीजों को समाज ने कह दिए कि ये तुम्हारे रूल्स है, वो उसका एप्लीकेबल ही नहीं है। लोक बाह्य औत्सुक्यात आक्रोशति, रौति का अर्थ है औत्सुक्यात, आओ कृष्ण, मुझे पता है तुम यही हो, सामने क्यों नहीं आते?
कभी उसको जब लगता है कि कृष्ण ने मुझे छोड़ ही दिया क्या, क्या इस जन्म में कृष्ण तुम दिखोगे भी नहीं, एक बार भी तुम नहीं दिखोगे, तो वो रोता है और आक्रोशती मतलब पुकारता है कि कृष्ण मुझे पता है तुम यहीं पे खड़े हो और फिर भी सामने नहीं आते, इतनी भी क्या परीक्षा ले रहे हो, इतने भी क्यों कठोर बन रहे हो। तो ये इस प्रकार वो लोकबाह्य है, और लोकबाह्य का अर्थ है संसार से अतीत हो गए। अब ये जो लौकिक बंधन है उसके लिए कोई मायने नहीं रखेंगे। खम वायुमग्निम सलिलम महींच ज्योतिंष सत्वानि दिशो द्रुमानि सरित समुद्रांश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतं प्रणमेदनन्यः। खम आकाश, वायु वायु, अग्नि सलिल मतलब जल, मही ये पृथ्वी, ज्योतिषी ये चमकने वाले सूर्य चंद्र और तारा नक्षत्र जो कुछ दिख रहे हैं अंतरिक्ष में, ज्योतिष अथवा बिजली भी, सत्वानि दिशो द्रुमानि, यहाँ पे जो कोई प्राणी पशु पक्षी मनुष्य जो कोई जीव दिखते हैं, सत्वानि दिशो द्रुमानि, ये सारे आठों दसों दिशाएं भी, और द्रुम मतलब फूल पत्ती पेड़ पौधे ये सब कुछ, सरित समुद्रांश्च बहते हुए नदी नाले समुद्र, हरे शरीरम ये कृष्ण का शरीर है, कृष्ण कृष्ण का शरीर है ये सारा, हरे शरीरम यत् किंच भूतम, और जो कुछ दिख रहा है भूत, भूत मतलब बना हुआ जन्मा हुआ जो कुछ है वह, भवन्ति भूतानि, हाँ यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्यः, और उसके मन में यही भाव उठता है कृष्ण कृष्ण तुम ही सामने आ रहे हो। अब ये पापी है, ये पुण्यवान है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सुंदर है, ये कुरूप है, ये कोई मतलब नहीं, कृष्ण तुम आ रहे हो, तुम आ रहे हो, तुम अनन्य हो गए। प्रणमेदनन्यः ननु इयम आरूढ़ योगानामपि बहुजन्मभिः दुर्लभगतिः कथम नाम कीर्तन मात्रेण कस्मिन्नेव जन्मनि भवेत्, मात्रेण एकस्मिन् जन्मनि भवेत् स दृष्टान्तमाह। तो श्रीधर स्वामी प्रश्न पूछते हैं कि भाई ये जो अद्भुत स्थिति आप जो बता रहे हो, ऐसी जो इसकी ऊंची अवस्था जो आप बता रहे हो, उस अवस्था की बात यह है कि वो आरूढ़ योग में स्थिर होने वाले, समाधि जिनकी स्थिर हो गई है, ऐसे लोगों को भी बहुत जन्म के प्रयास के पश्चात ऐसी स्थिति प्राप्त होती है। और आप कह रहे हो कि नाम संकीर्तन मात्र से, भगवान को पुकारने मात्र से ही एक ही जन्म में ये साध्य होगा क्या? इतना आसान? जो योगियों के लिए भी दुर्लभ, वो नाम संकीर्तन से भगवान को पुकारने मात्र से ही साध्य होगा, और वो भी एक ही जन्म में, ऐसे ऐसे कैसे होगा? तो कहते हैं सदृष्टांत इस बात को सिद्ध कर रहे हैं, दृष्टांत दे करके। दृष्टांत मतलब एग्जाम्पल, उदाहरण। भक्ति परेशानुभवो विरक्ति अन्यत्र चैषत्रिक एक काल प्रपद्यमानस्य थाश्नतस्युः तुष्टि पुष्टि क्षुदपायोनुघासम। जो भोजन करता है व्यक्ति भूखा, तो उसको तीन चीजें एक ही साथ प्राप्त हो जाती है, तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा की शांति। क्षुधा मतलब भूख। जैसे जैसे वो खाता जाता है, प्रति एक एक कौर खाता जाता है, अनुघासम, एक एक कौर खाता जाता है, विद एवरी मॉर्सल शरीर की पुष्टि भी होगी, तुष्टि भी होगी और क्षुधा की शांति भी होगी, सब चीजें हो जाएंगी। ये तीनों चीजें एक ही साथ होती है।
वैसे ही इस नाम संकीर्तन से, भगवान को पुकारने से क्या होगा? भक्ति ही परेशानुभवो विरक्ति अन्यत्र विरक्ति एष त्रिक एक काल। भक्ति बढ़ेगी, परमात्मा का अनुभव होगा और अन्यत्र विरक्ति हो जाएगी। ये तीनों चीजें एक साथ होगी। एक काल करके देखो, भगवान को पुकार। इत्यच्युतांघ्रिं भजतोऽनुवृत्त्या भक्तिर्विरक्ति भगवत् प्रबोधः भवन्ति वै भागवतस्य राजन् ततः परां शांतिमुपैति साक्षात्। और इस प्रकार जो भगवान के चरण कमलों का भजन करते हैं, हे राजन, अनुवृत्त्या, प्रत्येक वृत्ति में, प्रत्येक अपने कर्म से, क्रिया से, जो जो क्रिया हो रही है, तुम पानी भी पी रहे हो तो यही कहो कृष्ण तुम्हारे लिए, अथवा यही पानी जो है कृष्ण तुम बन करके मेरी प्यास बुझा रहे हो। कितने प्यार करते हो, कितने अद्भुत हो, बोलो। और इस प्रकार से क्या होगा? अनुवृत्त्या, भक्ति की दृढ़ता होगी, विरक्ति आ जाएगी, और भगवत प्रबोध मतलब वही परमेश्वर का अनुभव भी तुम्हारे लिए अपरोक्ष हो जाएगा। जिस अपरोक्ष अनुभव की बात कर रहे हैं वो संभव हो जाएगा। भवन्ति वै भागवतस्य राजन, इस प्रकार जो भागवत है, भगवान के भागवत धर्म का पालन करने वाला है, हे राजा, ये तीनों चीजें उसे एक साथ ही मिलती है। और मिलने पर क्या होगा जी? ततः पराम शांतिमुपैति साक्षात्, और इसके पश्चात वह परा शांति को, मोक्ष को ही प्राप्त हो जाता है। भगवत प्रसादेन कृतार्थो भवति। उपैति साक्षात, साक्षात शब्द का अर्थ श्रीधर स्वामी बताते हैं, भगवत प्रसादेन कृतार्थो भवति, भगवान को इतने सुस्पष्टता से बिना संशय विपर्य के देख लेता है, यही भगवान की प्रसन्नता। और उससे क्या हो जाता है? कृतार्थ हो जाता है। अब ये नहीं कहता कि मुझे अनुभव करने के लिए कुछ बचा है, कुछ पाने के लिए बचा है, कुछ करने के लिए बचा है। कुछ नहीं, जो करना था सो कर लिया, जो देखना था वो देख लिया। अब हम पूरे तृप्त है, संतृप्त है, शांत है। हे राजन, इत्यच्युतांघ्रिं भजतोऽनुवृत्त्या भक्तिर्विरक्ति भगवत् प्रबोधः भवन्ति वै भागवतस्य राजन् ततः परां शांतिम् उपैति साक्षात्। राजा, तुमने सुन लिया? निमि ने कहा, सुन तो लिया महाराज, और भी सुनने की इच्छा है, लेकिन कल प्रश्न तो देख लेते हैं। कल के उसका उत्तर तो देख लेंगे, लेकिन प्रश्न है। राजोवाच अथ भागवतं ब्रूत यद्धर्मो यादृशो नृणां यथा चरति यद्ब्रूते यैर्लिंगैर्भगवतः प्रियः। अथ भागवतं ब्रूत, उस भागवत के भक्तों के लक्षण बताइए, उसका धर्म क्या है वो बताइए। धर्म मतलब यन धर्मान यद धर्मे परिनिष्ठितः यद धर्मः यादृशो नृणाम, और जिस प्रकार से, यादृशो मतलब जैसे उसका स्वभाव होता है, और लोगों में मतलब समाज में तो वो विचरण करेगा ना, उसका कुछ न कुछ व्यवहार तो समाज में होगा कि नहीं होगा। तो लोगों में वो कैसा चलता है, कैसा रहता है, क्या बोलता है, और किन लिंगों से अर्थात किन चिन्हों से, किन कारणों से वो भगवान का प्रिय हो गया है, वो बताइए। कैर्लिंगैहि भगवत प्रियः, वो आप बताइए, हमारे ऊपर अनुग्रह कीजिए, अनुकंपा कीजिए। और इस प्रश्न के उत्तर में दूसरे योगेश्वर, हाँ, हरि नाम जिनका है,
वे इसका उत्तर देंगे। उसका विचार कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम महादेव।